अरब की तपती हुई रेत और मक्का के खुश्क पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी अजीम दास्तान जन्म लेने वाली थी जिसने रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत की तकदीर बदल कर रख देनी थी। मक्का की गलियों में उस वक्त एक अजीब सी खामोशी और इंतजार की कैफियत थी, क्योंकि तारीख का वो अजीम मोड़ करीब आ चुका था जिसका वादा आसमानों पर किया गया था। हजरत अब्दुल्ला, जो अपनी शराफत और पाकीज़गी के लिए पूरे कुरैश में मशहूर थे, वो शादी के कुछ ही अरसा बाद तिजारत की गर्ज से शाम के सफ़र पर रवाना हुए थे। दौरान सफ़र वो बीमार हो गए और मदीना में अपने रिश्तेदारों के पास क़याम किया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और वो वहीं खालिक़े हकीकी से जा मिले। हजरत आमिना के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था कि उनके सरताज उनकी आंखों से ओझल हो गए और वो इस दुनिया में अपने आने वाले बच्चे के साथ तन्हा रह गईं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो मक्का के मुअज़्ज़ज़ सरदार थे, उन्होंने अपनी बहू की तन्हाई और गम को महसूस किया और उनकी कफालत की तमाम तर जिम्मेदारी बड़े फख्र के साथ अपने कंधों पर उठा ली। मक्का उस वक्त न सिर्फ एक तिजारती मरकज़ था, बल्कि काबा की मौजूदगी की वजह से पूरे अरब के लिए एक मुक़द्दस और मरकज़ी मकाम की हैसियत रखता था, जहां हर कबीला खिंचा चला आता था। यमन के ईसाई बादशाह अबरहा ने जब देखा कि लोग दूर दूर से मक्का के काबे की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो उसके दिल में हसद की एक आग सी भड़क उठी। इसने सनआ में एक बहुत अजीम शान और रंगीन इबादतगाह अल-कुलीस तामीर की और चाहा कि तमाम अरब काबा को छोड़कर उसकी बनाई हुई इमारत का तवाफ करना शुरू कर दें। जब अरब के गैरतमंद लोगों ने उसकी दावत को ठुकरा दिया, तो अबरहा ने गुस्से में बफिर कर यह फैसला किया कि वो काबा को हमेशा के लिए जमीन बोझ कर देगा। इसने हाथियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी और ताकतवर फौज तैयार की, जिसकी क़ियादत महमूद नामी एक बहुत बड़ा हाथी कर रहा था, ताकि कोई उसे रोक न सके। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, तो पूरे शहर में खौफ व हिरास फैल गया, क्योंकि मक्का वालों के पास इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए ना कोई ताकत थी और ना हथियार। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि अबरहा के सिपाहियों ने उनके ऊंट पकड़ लिए हैं, तो वो कमाले हिम्मत के साथ अबरहा के दरबार में पहुंचे और अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया। अबरहा बड़ा हैरान हुआ कि मैं तुम्हारा काबा ढाने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी जवाब दिया कि मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनका हक मांगता हूं। उन्होंने बड़े यकीन के साथ कहा कि इस घर का मालिक वो अल्लाह है, जो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा और मुझे उसकी कुदरत पर पूरा पूरा भरोसा है। उसके बाद वो काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए और दुआ की कि ए बारी तालीज़, तो अपने उस घर को उन दुश्मनों के शर से बचा ले। कुरान मजीद की सूरह अल-फील हमें बताती है कि जैसे ही हाथियों का लश्कर काबा की तरफ बढ़ने लगा, अल्लाह ने समुंदर की तरफ से छोटे छोटे अबाबील परिंदों के झुंड भेज दिए। उन परिंदों की चोंच और पंजों में कंकर मौजूद थे, जिन्हें जब उन्होंने अबरहा के लश्कर पर गिराना शुरू किया, तो वो ताकतवर फौज रेत के जर्रों की तरह बिखरने लगी। वो कंकर जिस सिपाही को लगता, वो उसे चीरता हुआ जमीन में धंस जाता और देखते ही देखते वो अजीम लश्कर खाए हुए भुस की तरह तबाह बर्बाद होकर रह गया। ये वाकया मक्का वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, जिसने साबित कर दिया कि काबा की हिफाजत करने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कायनात का वाहिद खालिक व मालिक खुद है। इस वाक़े के बाद अरबों के दिलों में काबा की अजमत और भी बढ़ गई और इस साल को आमुल फील यानी हाथियों वाला साल का नाम दिया गया। इसी मुबारक साल के रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त वो घड़ी आई जिसका इंतजार पूरी कायनात कर रही थी और हजरत आमना का घर नूर से भर गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और मक्का की फिजाओं में एक ऐसी खुशबू फैल गई जिसने सहरा की गर्म हवाओं को भी मुअत्तर और ठंडा कर दिया। मुस्नद अहमद की सही रिवायत के मुताबिक विलादत के वक्त एक ऐसा अजीम नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी से मुल्क शाम के मोहल्लात भी मक्का की सरजमीन से साफ नजर आने लगे। कायनात का जर्रा जर्रा इस अजीम हस्ती के इस्तकबाल के लिए झुक गया, जो यतीम होकर भी पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे और जिनका चर्चा आसमानों पर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब पोते की विलादत की खबर मिली, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही और वो फौरन बच्चे को गोद में लेकर खाना काबा की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काबा के सहन में खड़े होकर अपने इस प्यारे पोते का नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है वो हस्ती जिसकी बार बार तारीफ की जाए। मक्का के लोगों के लिए ये नाम नया था, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये नाम एक दिन कायनात के हर कोने में गूंजेगा और हर जबान पर इसका विर्द होगा। वलादत के इन इब्तदाई दिनों में मक्का के मुअज़्ज़ज़ घरानों में ये रवाज था
کہ وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی بدوی خواتین کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس رواج کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ بچے کھلی فضا میں پروان چڑھیں، ان کی زبان میں فصاحت آئے اور وہ صحرا کی سخت زندگی سے بہادری اور خود اعتمادی سیکھ سکیں۔ مکہ کی ان گلیوں میں اب ایک نیا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور ہر کوئی اس یتیم بچے کی معصومیت اور ان کے چہرے پر موجود عجیب سے وقار کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ حضرت آمینہ نے اپنے لختے جگر کو سینے سے لگا کر ان تمام خوابوں اور بشارتوں کو یاد کیا جو انہیں حمل کے دوران نظر آئی تھی، اور وہ جانتی تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ اس یتیم بچے کی آمد نے نہ صرف عبد المطلب کے گھرانے کی خوشیاں لوٹا دیں بلکہ مکہ کی مٹی میں برکتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا جس کا پہلے کبھی تصور نہ تھا۔ لیکن ابھی تو یہ آغاز تھا۔ اس یتیم بچے کو بچپن میں مزید کٹھن مراحل سے گزرنا تھا، اور صحرا کی وسعتوں میں ان کے لیے کون سے معجزات چھپے ہوئے تھے یہ جاننا ابھی باقی ہے۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بنو سعد کی ایک غریب خاتون کی قسمت اس بچے کے قدم پڑتے ہی بدل گئی، اور صحرا کی خاک میں وہ کون سے راز چھپے تھے جنہوں نے آنے والے وقت میں دنیا کا نقشہ بدلنا